Hello students, good morning to all of you. I am Deepak sir from English classes. Today we discuss syntax part 2. Syntax part 1 में कुछ रूल्स के चर्चा की गई थी, उसके साथ एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे. उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी. सब्जेक्ट वर्ब के बीच का ये जो समझौता है, जिसमें सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा. इज एम ये सिंगुलर रूप से प्रयोग होते हैं. आर का प्रयोग जो है वो प्लुरल में होता है. वाज का प्रयोग सिंगुलर में होता है. वर का प्रयोग प्लुरल में होता है. हैज का प्रयोग सिंगुलर में होता है. हैव का प्रयोग प्लुरल में होता है. हैड सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं. अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है. बी का मतलब इज एम आर वाज वर होता है. नाउन में एस या एस लगाइएगा तो ये प्लुरल बनेगा, जबकि वर्ब में एस या एस लगाइएगा तो ये वर्ब जो है सो सिंगुलर बनेगा. आइए तो आज के रूल के साथ हम सिंटैक्स की चर्चा करें. अभी हम लेफ्ट और राइट चार्ट की ही बात कर रहे हैं. लेफ्ट और राइट चार्ट में पहले जैसा कि आपको बताया गया था कि लेफ्ट की तरफ रहने का क्या मतलब है और राइट की तरफ रहने का क्या मतलब है. इसमें एक छोटा सा रूल आपको बताया गया था कि अगर आपके क्वेश्चन का कोई भाग अगर आपके चार्ट के लेफ्ट साइड में दिखता है तो उसका मतलब होता है राइट कॉर्नर. दैट मीन्स सब्जेक्ट का राइट कॉर्नर हमको उठाना है. राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट. राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट यानी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का राइट कॉर्नर ही निर्णायक होता है. उसी से हमको डिसाइड करना होता है कि यह सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा. उसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन का कोई वर्ड अगर चार्ट के राइट साइड से मिलता है तो इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट. लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के लेफ्ट कॉर्नर का जो वर्ड है वही निर्णायक होगा सिंगुलर और प्लुरल डिसाइड करने में. आइए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड है हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगोज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ शुगर. तो ये 1 2 3 4 ये टोटल जो है वो रूल नंबर 5 से बनेगा. ये 5 नंबर नियम जो है ये आपके चार्ट में लेफ्ट साइड में है. इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी. तो ये लेफ्ट में है तो नियम के अनुसार राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका टोटल इतना हुआ, ये टोटल सब्जेक्ट हुआ और इसका राइट कॉर्नर क्या हो जाएगा तो राइट कॉर्नर में मैंगो हो गया और मैंगो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा. उसी तरीके से ये दूसरा नंबर भी इसी तरीके से इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी पे काम करना है. लेफ्ट साइड में है तो राइट के अनुसार तो सब्जेक्ट के राइट कॉर्नर में जो वर्ड है वो मैंगोज है और मैंगोज प्लुरल है इसलिए क्या होगा, आर होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिफिनिट नंबर है तो इंडिफिनिट नंबर है तो ये भी लेफ्ट साइड में है रूल नंबर 5 के अनुसार. लेफ्ट है इसका मेन सब्जेक्ट, इसका मेन जो वर्ड है वो निर्णायक वर्ड वो राइट साइड में है स्टूडेंट्स और इसके अनुसार क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे. ए लॉट ऑफ शुगर ये सब्जेक्ट का राइट जो वर्ड है वो शुगर है और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर होगा यानी यहाँ पे हम हैज डालेंगे. 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी इंडिफिनिट नंबर है. मुझे नहीं पता है कि किसका 40%, इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट चूंकि ये टर्म जो है सो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट का मतलब ही हो गया राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट. तो राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट में कौन है, द स्टूडेंट्स. ये प्लुरल है इसलिए हमें हैव का प्रयोग करना है. 3/4 ऑफ द बुक यानी किताब का 3/4 भाग इंडेफिनिट है, मुझे पता नहीं. तो यहाँ पे लेफ्ट है राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट. राइट कॉर्नर क्या है भाई सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का राइट कॉर्नर जो है ये बुक है और ये बुक जो है ये क्या है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा. क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं पार्लियामेंट की. कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों बनते हैं. इसकी आगे के रूल में हम चर्चा करेंगे. वास्तव में ये जो नाउन्स होते हैं ये 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से इसको समझना होगा. एक में ये कलेक्टिव नाउन्स के रूप में काम करते हैं और दूसरे में ये नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड बन जाते हैं. अगर ये आपस में मिलकर एक हो जाएं तो ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है.
अगर ये आपस में बट जाएं और सदस्यों का बोध कराने लगें तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाते हैं और इनके साथ भर प्लुरल का प्रयोग होता है। तो यहां पे द पार्लियामेंट डैश टेकन इट्स डिसीजन, आप यहां पे गौर करेंगे कि पूरी पार्लियामेंट मिलके एक हो गई है, कलेक्टिव नाउन का काम कर रही है यहां पे, और इसीलिए यह सिंगुलर होगी, क्योंकि आप देखिए यहां पे इट्स से ये क्लियर होता है कि यह सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये आपस में मिल जाएं तो वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पे हैज का प्रयोग होगा। आगे के रूल में आप देखेंगे भी कि इसका जो रूल बनता है वो रूल आपका लेफ्ट साइड में दिया गया होगा। तो इस तरीके से लेफ्ट का मतलब राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट का मतलब लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, लेफ्ट का मतलब राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट एंड राइट का मतलब लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। आइए, यू ही एंड आई, आप गौर कीजिएगा, यू ही एंड आई यहां पे दिया गया है, ये रूल नंबर 8 के तहत में है। यू ही एंड आई राइट साइड में है, राइट मतलब लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। ये पूरे सब्जेक्ट के लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है? यू बैठा है, तो यू के अनुसार यहां आर लगा देना है। द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, ये वाटर क्या है? नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और फिर एक ये है यहाँ पे नाउन है। ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है। आप यहाँ देखिए, मैंगोज इन द ट्री, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। द पीपल ऑफ दिस विलेज, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। देखिए एनपीएन रूल नंबर 9 राइट साइड में है, राइट का मतलब लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये भी रूल नंबर 9 से बनेगा, 9 से बनेगा, ये भी आपका 9 से बनेगा, ये भी 9 से बनेगा। यानी राइट का मतलब ही हो गया लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। तो लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है भाई? तो वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा इज। लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है? मैंगोज, मैंगोज प्लुरल है, क्या होगा? आर। उसी तरीके से लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा है? पीपल, पीपल हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए ये आर होगा। और कलर नाउन है, अगर इसमें एस लगा होता तब ये प्लुरल होता, इसलिए यहाँ एस नहीं लगा है, अतः यह सिंगुलर है। कलर के अनुसार क्या हो जाएगा? इज। तो राइट मीन्स लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट और लेफ्ट मीन्स राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ देखिए कॉमा दिया गया है, डबल कॉमा है, यू राम डैश अ बिग बॉय, ये सब्जेक्ट एपोजिशन का केस बनता है। यानी रूल नंबर 7 राइट साइड में है, यानी लेफ्ट के अनुसार, लेफ्ट में कौन है? यू है आपका, यू के अनुसार क्या होगा? आर। इट इज दे हु, गौर कीजिएगा, हु यहाँ पे ये 6 नंबर रूल के तहत काम करता है, ये एंटीसीडेंट का काम करता है। हु विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दे यहाँ पे एंटीसीडेंट है। और क्या लिख रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो हो, जस्ट बिफोर, यानी जो एंटीसीडेंट हो उसी के अनुसार ये काम करेगा। एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है? दे है, राइट में है, लेफ्ट के अनुसार, राइट में है, लेफ्ट के अनुसार। तो ठीक पहले क्या है? दे है, तो दे के अनुसार क्या होगा? आर। यानी लेफ्ट दैट मीन्स राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट यानी लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, लेफ्ट यानी राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, लेफ्ट का मतलब राइट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट का मतलब लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। माई फ्रेंड एज वेल एज आई डैश कॉट, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये एज वेल एज जो है ये राइट साइड का टर्म है। एज वेल एज राइट साइड में है, तो लेफ्ट के अनुसार लेफ्ट में माई फ्रेंड है, और माई फ्रेंड क्या है? माई फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा? वाज। 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क, ये आईएन है, इंडिफरेंट नंबर है, हमने पहले पढ़ा है। इंडिफरेंट नंबर हमारे चार्ट में जो है वो ये 5 नंबर रूल है हमारा इंडिफरेंट नंबर का, ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए जो है सो ये हमारा लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये राइट के अनुसार यानी वर्क के साथ, वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए इच का प्रयोग हो जाएगा। ए पार्सल ऑफ बुक्स हमने पढ़ रखा है पहले, ये एनपीएन का कंसेप्ट है। एनपीएन जो कि आपने एनपीएन देखा है, एनपीएन जो है सो नाउन प्रीपोजिशन नाउन की बातें करता है,
और नाउन प्रीपोजिशन नाउन यहाँ पे दिया हुआ है, तो NPN राइट में है, तो लेफ्ट के अनुसार यानी एक पार्सल के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हैज हो जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो ये लेफ्ट का टर्म है, नॉट ओनली बट आल्सो ये लेफ्ट का रूल है, नॉट ओनली बट आल्सो लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट है तो राइट के अनुसार होगा, तो राइट में क्या है, यहाँ पे हिज सर्वेंट्स है, हिज सर्वेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा, प्लूरल है, आर हो जाएगा। यू आर द पर्सन हु देखिए यहाँ पे हु दिया हुआ, ये देखिए आप हु एंटीसीडेंट राइट का पार्ट है, जस्ट बिफोर ठीक पहले एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्सन है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हेल्प्स लगेगा। नीदर द मून नॉर द स्टार्स, नीदर नॉर ये जो है सो लेफ्ट साइड का भाग है, नीदर नॉर तो लेफ्ट साइड में है, तो राइट के अनुसार, राइट में क्या है, यहाँ पे स्टार्स है, स्टार्स के अनुसार क्या हो जाएगा, वर। ही एंड नॉट आई, एंड नॉट ये राइट साइड का है, एंड नॉट ये राइट साइड का भाग है, एंड नॉट तो लेफ्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार क्या होना है, हैज। सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट एंड राइट ये बहुत ही आसान है, केवल आप ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगली चार्ट में हम सिंगुलर प्लूरल चार्ट की बात करेंगे। सिंटैक्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंगुलर और प्लूरल चार्ट होता है। हालांकि अब तक आप आधे से ज़्यादा नियम सीख चुके हैं। अगली क्लास सिंगुलर और प्लूरल के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।